हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम इतिहास से जुड़े 15 अनोखे तथ्यों पर नजर डालेंगे, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। 755 ईस्वी के आसपास चीन के लुसान में हुए विद्रोह में 30 मिलियन के करीब लोगों की मौत हुई थी, जो उस समय के दुनिया की आबादी का 1.6 जितना हिस्सा था। दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लोगों को जब कपड़ों की कमी होने लगी तो लोगों ने खाने की बोरियों से कपड़े बनाए। लोग आटे की थैलियां, आलू की बोरियों और बेलब से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल करते थे। इस चलन के कारण खाना बनाने वाली कंपनियों ने लोगों को थोड़ा फैशनेबल बने रहने में मदद करने के लिए अपने पोरों को और रंगीन बनाना शुरू कर दिया था। 1494 का साल यूरोप के लिए डार्क पीरियड माना जाता है। बाहर से आए लोग अपने साथ एक ऐसा रोग लाए जिससे इंसान ज़ॉम्बी की तरह बन जाता था। सिफिलिस नाम का रोग पूरे यूरोप के सैनिकों में फैल गया। उस समय एंटीबायोटिक जैसी कोई दवा ना होने के कारण धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोप में फैल गया था। बाद में इसे द ग्रेट पॉक्स नाम दे दिया गया। इस रोग में इंसान की चमड़ी सड़ने लगी और कई किस्सों में लोगों के नाक, होठ और शरीर के बाकी हिस्से सड़ के गायब होने लगे और बाद में बहुत पीड़ा के बाद मौत हो जाती थी। उस समय इसे वास्तव में ज़ॉम्बी डिसीज कहा जाता था। प्राचीन रोम में परिवार में पुरुष को बहुत महत्व दिया जाता था। वास्तव में पिताओं को अपने परिवार के सदस्यों को बेचने, त्यागने या यहाँ तक कि मारने का कानूनी अधिकार था। इंडिया गेट का निर्माण सिर्फ यूं ही दिखावे के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इंडिया गेट का निर्माण विश्व युद्ध में शहीद हुए 85,000 सैनिकों को अमर करने के लिए किया गया था। प्राचीन रोम में कई ऐसे राजा हुए जो अपने खौफ के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक थे लुकस स्टारस्किन सुपरबस। रोम के राजा लुकस हर उस इंसान को चोरी पर चढ़ा देते थे जो सुसाइड कर लेता था या सुसाइड करने की कोशिश करता था। चाहे वो इंसान मर ही क्यों न गया हो, फिर भी वो उसे चोरी पर चढ़ा देते थे। ऐसा इसलिए कि लोग सुसाइड करने से पहले 100 बार सोचे कि मरने के बाद उनके शरीर के साथ ऐसा किया जाएगा। आजकल आप काफी एनिमल लवर देखते होंगे, पर आपने रोमन सम्राट केलुगा जितना बड़ा कोई नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, रोमन के सम्राट गायस, जिसे कलिगुला नाम से अधिक जाना जाता है, अपने घोड़े से इतना प्यार करता था कि उसे एक सदस्य ही बना लिया था। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें ने 4 लोगों को काम पर रखा था जो नियमित रूप से उसके मल की जांच करते थे, उसकी मल के त्याग की निगरानी करते थे और उसके तल को पोंछते थे। उन्हें उचित रूप से रूमिस ऑफ द किंग्स स्टूल कहा जाता था और उन सबको बाकी सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता था। इतिहास में एक लंबा युद्ध भी हुआ और एक छोटा युद्ध भी हुआ। वैकल्पिक रूप से इतिहास का सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और आइल्स ऑफ स्किल के बीच 335 वर्षों तक चला था। पर आश्चर्य वाली बात यह है कि इस युद्ध के दौरान कोई भी मारा नहीं गया था, यानी कि कोई भी नहीं मरा था। क्या आप जानते हैं अब्राहम लिंकन एक बहुत अच्छे कुश्तीबाज भी थे? जी हाँ दोस्तों, अपनी लंबी हाइट के कारण वो कुश्ती में भी बहुत अच्छे थे। अब्राहम को अपने लगभग 300 मुकाबले में से केवल एक हार का सामना करना पड़ा था। इसके लिए उन्होंने न्यू सेलम इलिनॉइस में एक कुलीन सेनानी के रूप में ख्याति अर्जित की थी। आप शायद बिल्लियों से नफरत करते होंगे, लेकिन पोप ग्रेगरी 8वें जितने नहीं। जी हाँ दोस्तों, 1233 और 1234 के बीच कैथोलिक चर्च के नेता के रूप में ग्रेगरी, जिसके पास बहुत शक्ति थी, ने फैसला किया कि बिल्लियां शैतान का रूप है और उसे नष्ट कर देना चाहिए। उसके कारण काफी बिल्लियों की सामूहिक हत्या कर दी गई। इसके कारण शायद प्लेग हुआ। अब चूहों को मारने के लिए उतनी बिल्लियां नहीं थी।
एक कहावत राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में मशहूर है। लोग मानते थे कि उनके मुंह में लकड़ी के दांत थे। वास्तव में यह सच नहीं था। जॉर्ज वॉशिंगटन के वास्तव में झूठे दांत थे, लेकिन वो हाथी दांत और अन्य लोगों के दांत से बने थे। इनमें से वो भी दांत थे जो गुलामों से ले लिए जाते थे बिना उसकी सहमति से। क्या दोस्तों आप जानते हैं ब्रिटिश सेना के सभी टैंकों में चाय बनाने की सुविधा है। यह वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू हुआ क्योंकि ब्रिटिश सैनिक चाय के विश्राम के लिए रुकते थे और नाजियों द्वारा पकड़े जाते रहे। इसलिए टंकियों में एथिलीन लगा दी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो बिना पकड़े अपनी चाय पीकर रवाना हो सके। ताजमहल भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान भारत बमबारी से इसे सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए इस राजसी मकबरे को बांस से ढक दिया गया था। इसने इसे बांस के भंडार के रूप में दिखाया, इस उम्मीद से कि दुश्मन ये न समझ पाए कि वास्तव में ये क्या है। इसने काम किया और ताजमहल को कोई नुकसान नहीं हुआ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोग हर उस चीज से छुटकारा पाना चाहते थे जो पहले आई थी। न केवल राजा बल्कि जीवन के सभी उबारू टुकड़े जो उन्हें उनकी याद दिलाते थे। उन्होंने वर्ष के महीने के साथ शुरू किया। जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं, अब जर्मिनल, मेसिडोर, थर्मिडोर और फिमायर जैसे महीने थे। इन नामों ने संकेत दिया कि उस समय प्रकृति में क्या हो रहा था। तो निवासों का अर्थ है बर्फ का महीना। कैलेंडर केवल 1806 तक चला, शायद इसलिए कि यह दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में बहुत भ्रमित करने वाला था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।